हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाट पर। आज की इस वीडियो में आप सबको नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति समझाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको पूरा समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, शून्य को छोड़कर जो भी संख्या हमारा होगा उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक जितना आप लिख सके। ठीक है, ये सब होता है हमारा प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। इसके बाद देखिए पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समस्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं या कहते हैं। ठीक है, अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर जो हम शून्य को शामिल कर दें, मतलब सबसे पहले शून्य लगा दें, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये सब हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। ध्यान रहे, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं, ये कह रहा है कंडीशन। अब इसके बाद देखिए पूर्णांक मतलब इंटीजर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। यही सब जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 5, ये सब जो होता है ये पूर्ण संख्या कहलाता है। इसी के अगर जो माइनस लगा दिया जाए तो ये सब हमारा क्या हो गया, पूर्णांक। ठीक है, जैसे -5 -4 -3 -2, ऐसे देख लीजिए, ये सब हमारा हो गया पूर्णांक। पूर्णांक मतलब जिसका पूर्ण पूर्ण अंक हो। अब देखिए इसके बाद सम संख्याएं मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अंक 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। ऐसा संख्या, ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 इत्यादि, ये सब जो है नंबर, ये 2 से पूरा पूरा तरह कट जाते हैं, इसे हम कहते हैं इवन नंबर। अब देखिए इसके बाद विषम संख्याएं, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। अंक 2 से पूर्णतः विभाजित ना होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी ना कटे उसे हम कहते हैं विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7, ऐसे बहुत सारे संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, जो 2 से कटेंगे ही नहीं, तो हमारा कहलाता है, उसे ऑड नंबर कहते हैं। इसके बाद देखिए भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती हैं, और ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 4 6 9 15, 4 देख लीजिए 4 से कटेगा और 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये हो गया हमारा भाज्य संख्याएं। 6 देख लीजिए, ये कटेगा 2 से, 3 से, और उसके बाद 6 से और 1 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाज्य संख्याएं। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर इंग्लिश में। ये एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, और ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 2 है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगा। 3 भी इसी तरह है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से अपने आप से कटे, बाकी किसी से ना कटे, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद देखिए सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। वे दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए 8 और 15, इनमें देखिए एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में
कॉमन हो, ठीक है, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ। तो देखिए इन दोनों में सिर्फ एक है ऐसी नंबर जो दोनों में है, तो ये हो गए हमारे को प्राइम नंबर। अब इसके बाद देखिए परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वे संख्याएं जिनको x बाई वाई के रूप में प्रदर्शित किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ x तथा y पूर्णांक हैं तथा y नॉट इक्वल जीरो, मतलब ये y जो है एक हर है, ठीक है, ये जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकती, तभी होगा ये रेशनल नंबर। जैसे देख लीजिए 3/2, 5/4, कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन ये नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। 4 हो गया, 5 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, -5/2 हो गया, -3/2 हो गया, इत्यादि ये सारे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ये होता है हमारा रेशनल नंबर। अब इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिनको x बाई वाई के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके या x तथा y पूर्णांक ना हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए √2, ये हो गया हमारा एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। इस तरह ये भी है 1/√3, ये भी है पाई इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इसके बाद देखिए वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो रियल में है ही नहीं, वही सब हमारा क्या है, अवास्तविक संख्या है। जैसे रूट में -4, रूट में -2, रूट में -9, रूट में -16 इत्यादि, ये सब क्या है, हमारा अवास्तविक संख्या है, मतलब इमेजिनरी नंबर। अब इसके बाद देखिए द्विआधारी संख्याएं, मतलब बाइनरी नंबर, वे संख्याएं जो 0 एवं 1 से निर्मित होती हैं, द्विआधारी संख्याएं कहलाती हैं। जो 0 से बनता हो संख्या, ठीक है, या 1 से निर्मित होती हैं, 1 से बनती हैं, वो होता है हमारा बाइनरी नंबर। अब देखिए इसके बाद दशमिक संख्याएं, मतलब डेसिमल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याओं या अंकों को दशमिक संख्याएं कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, दशमिक संख्याएं, मतलब डेसिमल नंबर कहते हैं। देखिए इसके बाद प्रतिलोम, मतलब इनवर्स, किसी भी संख्या का चिन्ह बदलने पर प्राप्त संख्या प्रतिलोम कहलाता है या इनवर्स कहलाता है। अर्थात प्लस का घटाव और घटा का जोड़, ये चिन्ह बदल देंगे तो हो गया हमारा क्या, इनवर्स, मतलब प्रतिलोम। जैसे +5 है, +5 का प्रतिलोम क्या होगा, -5 हो जाएगा भाई। इसी तरह आप किसी भी संख्या का प्रतिलोम कर सकते हैं। अगर जो आप सबको नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।